नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं आरओ एआरओ परीक्षा के लिए हिंदी की टेस्ट सीरीज। ये इस श्रृंखला में तीसरा टेस्ट है जो कि तत्सम तद्भव का है। इससे पहले दो टेस्ट हम विलोम शब्द के ले चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है या आप उन्हें लगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक मिल जाएगा आपको, उसके माध्यम से आप उन्हें लगा सकते हैं। और आज हम शुरू करेंगे यहाँ पे तत्सम तद्भव। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन है पास, फूल, रीठा या पश्चात। 10 सेकंड का समय मिलेगा आपको। सही जवाब है विद्यार्थियों इसका पश्चात। पश्चात एक तत्सम शब्द है। बात करें पास की तो इसका तत्सम होगा, मतलब ये जो है ये तद्भव है, इसका तत्सम होगा निकट, फूल का होगा पुष्प, रीठा का होगा अरिष्ट। आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए। अरिष्ट ये पेट चेहरा शाह यहाँ बनेगा, ये रीठा का तत्सम है। और पश्चात जो है अपने आप में तत्सम है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। सॉरी, ये तद्भव है, यहाँ पे हमें तद्भव बताना है कि कौन सा शब्द तद्भव है। ऑप्शन है प्रिय, वासगृह, लहसुन या माल्य। बताइए इसका सही जवाब। तद्भव बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा विद्यार्थियों वो होगा लहसुन। लहसुन एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है लशुन। ध्यान रखिएगा, इसका तत्सम क्या होता है, लशुन। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इसके साथ ही अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं फ्री में तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल एकलव्य पीसीएस। वहाँ पर ये पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाती है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3। बैन शब्द का तत्सम रूप है बैन। ऑप्शन है लोचन, वचन, बुभुक्षा या बहन। बताइए इसका सही जवाब। और इसका सही जवाब होगा विद्यार्थियों वचन। बैन का सही तत्सम रूप है वचन। लोचन का अर्थ होता है आंखें, बुभुक्षा मतलब भूख, ठीक है, और बहन का होगा भगिनी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। देखिए ये पूछ रहा है तत्सम नहीं है, यानी यहाँ आपको क्या बताना है, तद्भव बताना है। इस तरीके के प्रश्नों में आप ये जरूर ध्यान रखें कि पूछ क्या रहा है, तभी आप इसे बता पाएंगे। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ऑप्शन है व्याघ्र, यत्र, मडुआ या असव। सही जवाब होगा विद्यार्थियों इसका मडुआ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि मडुआ का तद्भव क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुराना शब्द का तत्सम रूप है तत्सम। ऑप्शन है पुस्तक, पुराण, पुराण या पौराण। तो इसका सही जवाब होगा विद्यार्थियों पुराण। पुराण जो है तत्सम रूप है पुराना का। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। अब तद्भव नहीं है मतलब आपको तत्सम बताना है यहाँ पे, तत्सम शब्द। ये देखिए, ये बस ध्यान रखिए कि पूछ क्या रहा है। अक्सर करके हम क्या करते हैं कि जल्दबाजी में पूरा पढ़ते ही नहीं है और कुछ का कुछ लगा जाते हैं, तो हमारा आता हुआ सवाल भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तद्भव नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को बस आप ध्यान रखिए। तद्भव नहीं है मतलब क्या, तत्सम आपको बताना है। ऑप्शन है रजनी, रैन, बनिया या पूंजी। सही जवाब इसका होगा विद्यार्थियों, आप लोगों ने लगा लिया होगा। सही जवाब होगा इसका विद्यार्थियों रजनी। रजनी एक तत्सम शब्द है और रजनी का तद्भव होता है रैन। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप लोग अपना स्कोर जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में कि आपके 20 में से कितने सही गए, या आप बताना ना भूलें। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन है बकरा, होठ, सांकल या हीरक। बताएं जल्दी से इसका जवाब। और इसका सही जवाब है विद्यार्थियों हीरक। हीरक एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है हीरा। बकरा का तत्सम होता है वर्कर, सांकल का तत्सम होता है श्रृंखला, ठीक है, और होठ का तत्सम होता है ओष्ठ। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप इसे नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 8, लवण शब्द का तद्भव रूप है। लवण बहुत ही आसान, कई बार पेपर में आया है, तद्भव रूप पूछा है लवण का, तो सबको इसका जवाब पता ही होगा। लवण का तद्भव रूप होगा विद्यार्थियों लौन, या इसे हम नौन भी कह देते हैं। नौन, ब्रजभाषा में नौन भी इसे कह दिया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम। अंजलि, अंजलि, अनूठा, अंगूठा या अंधेरा। और इसका सही जवाब होगा विद्यार्थियों ऑप्शन ए पहला। अंजलि एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है अंजलि। ठीक। अंगूठा का तत्सम होता है अंगुष्ठ। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अंगूठा का तत्सम होगा अंगुष्ठ। अंधेरे का तत्सम सबको पता ही होगा अंधकार। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन है अचरज, अज्ञान, अंश या अगम्य। तद्भव बताना है यहाँ आपको। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अचरज। अचरज एक तद्भव शब्द है और अचरज का तत्सम होता है आश्चर्य। ध्यान रखेंगे, इसका तत्सम क्या होगा? आश्चर्य। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, अनुत्थ शब्द का तद्भव रूप है। ये आरओ परीक्षा में पूछा गया है, ये तो महत्वपूर्ण है। अनुत्थ शब्द का तद्भव रूप है। तो अनुत्थ का तद्भव रूप होता है विद्यार्थियों अनूठा। इसको नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण है ये। प्रश्न नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? खटवा, खान, खेती या खीर। सही जवाब है विद्यार्थियों इसका खटवा। खटवा एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है खाट। खान का तत्सम होगा खनिक, मतलब खानी, सॉरी, इसका तद्भव होगा खानी, खानी, खान। क्षीर का हो जाएगा शीर और खेती का हो जाएगा क्षेत्रित। अगर आप इन्हें नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये जो शब्द हैं ये वाले, ये हैं आपके तद्भव और खटवा है तत्सम। प्रश्न नंबर 13 देखिए, चौक शब्द का तत्सम रूप है चौक। ऑप्शन चतुष्काठ, चतुष्क, चक्षु या इनमें से कोई नहीं। और चौक शब्द का तत्सम होगा चतुष्क। चतुष्काठ नहीं होगा, इसका होगा चतुष्क, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चतुष्काठ का मतलब होता है चौकी। चक्षु मतलब जो है ये हो गई आंखें, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम। गरम, नरक, नरम या तीर्थ। आसान सवाल है, आप लोग कर पाएंगे आसानी से। सही जवाब इसका होगा विद्यार्थियों तीर्थ। तीर्थ एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है तीर्थ। ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? बस आपको देखिए यही ध्यान रखना है कि पूछ क्या रहा है, तत्सम पूछ रहा है, तद्भव पूछ रहा है। अगर आपने इसको ध्यान नहीं दिया तो फिर आपका आता हुआ सवाल भी गलत हो जाएगा। तद्भव नहीं है मतलब क्या? आपसे तत्सम पूछ रहा है। तो ऑप्शन है भ्रू, बकरा, परगट या पुरुषार्थ। तो आसान है, आप लोग इसे कर पाएंगे। सही जवाब इसका होगा इसका भ्रू। भ्रू
का अर्थ होता है भौह। ठीक है, तो भौह इसका तद्भव है। अब भ्रू अपने आप में तत्सम है, और यहाँ पूछ रहा है तद्भव नहीं है मतलब तत्सम कौन सा है, तो भ्रू तत्सम है जिसका तद्भव है भौह। प्रश्न नंबर 16 देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया, बुभुक्षा शब्द का तद्भव रूप है। ये आपका वाक्यांश के लिए एक शब्दों में भी पूछा जाता है। ऑप्शन है भौरा, भौह, भूख या भादों। तो बुभुक्षा शब्द का तद्भव रूप है विद्यार्थियों भूख, ध्यान रखना। आगे देखिए प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, पाक, पूरा, नव या पराठा। तो विद्यार्थियों इसका सही जवाब आप लोगों ने लगा लिया होगा। इसका सही जवाब है नव। नव एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है नौ या नया, दोनों ही होते हैं। नव माने भी नया होता है और नव माने नौ भी होता है, तो ये एक तत्सम शब्द है। बात करें पराठा की, तो ये भी ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है पराठे का तद्भव क्या होगा, मतलब पराठे का तत्सम क्या होगा। तो पराठे का तत्सम होता है परपट। परपट माने पराठा, ध्यान रखना, चाहे तो नोट कर लीजिए। आगे देखिए प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव शब्द आपको बताना है। ऑप्शन है परस, पाद, पटल या प्रसारण, और इसका सही जवाब होगा विद्यार्थियों परस। परस एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है स्पर्श। स्पर्श का तत्सम क्या हो, स्पर्श का तद्भव क्या होगा, परस। ठीक है, यानी छूना किसी को। तो ध्यान रखिएगा, स्पर्श एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है परस। आगे देखें प्रश्न नंबर 19, अहिफेन का तद्भव रूप है। अहिफेन कई बार एग्जाम में पूछा गया है विद्यार्थियों, अहिफेन। और अहिफेन का तद्भव रूप होता है विद्यार्थियों, नोट कर लीजिएगा इसको जिसको नहीं पता है, अफीम। अफीम को कहा जाता है अहिफेन। चलिए, अहीर को बोलते हैं आभीर, आप इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, आभीर, आभीर होता है अहीर। और आज के लिए अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम तद्भव का सही जोड़ा है। यानी इसमें 3 जो हैं वो गलत हैं और एक ही सही है। तो देख लेते हैं अच्छा कौन कौन से, पहले वो देख लें जो गलत हैं। ठीक है, तो पहला देखिए यहाँ पे, पहला है खंडहर। खंडहर का दे रहा है खंड, खंड नहीं होता है, खंडहर का होता है खंड ग्रह, ये और जुड़ेगा तब ये सही होगा, तो ये तो गलत हो गया। फिर आता है दूसरा दादा का दद्रू। तो दादा का दद्रू यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, दद्रू का मतलब होता है दाद, दाद मतलब होता है, और यहाँ पर कर दिया है दादा, तो यहाँ पर दादा की जगह दाद होगा तब सही होगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो केवल एक ही इसमें ठीक है, और वो है ऑप्शन ए, गौना। गौना या गमन बिल्कुल सही है। या गौना का एक और भी होता है द्विरागमन, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, द्विरागमन। द्विरागमन का तद्भव भी गौना है और गमन का तद्भव भी गौना है, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन ए इसका ठीक है। ये थे हमारे 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, मुख्य रूप से आरओ प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो में कोई नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका स्कोर कितना रहा ये बताना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।